आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसको बॉर्डर गावस्कर सीरीज जिताने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था और न फिर वनडे में इस खिलाड़ी को जगह मिल पाई और न दोबारा टेस्ट में जगह मिल पाई। दूसरों को तो मौके मिल पाए लेकिन इस खिलाड़ी को दोबारा मौका नहीं मिल पाया। और T20 में तो इस प्लेयर को कहा जा रहा था कि ये प्लेयर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहुत सारी IPL फ्रेंचाइज ने भी उनको खरीदा लेकिन खेलने का मौका नहीं दिया। लेकिन आज जिस तरीके की पारी उस खिलाड़ी ने खेली, उस पारी ने पूरे इंडिया में धूम मचा दी है और ट्विटर पे ट्रेंडिंग में है। हम बात कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे की। आज जिस तरीके की पारी अजिंक्य रहाणे ने CSK के लिए खेली है, क्योंकि एक टाइम वो था जब कोई टीम उन्हें लेना नहीं चाह रही थी, ना उन्हें खेलने का मौका मिल पा रहा था। लेकिन इस बार जब CSK ने उनको ऑक्शन में खरीदा तो सबको ऐसा लगा कि धोनी की टीम रिटायर प्लेयर की एक फौज खड़े कर रही है। ये अपने टीम में सारे रिटायर प्लेयरों को रखते हैं और इनसे होना जाना कुछ नहीं है। CSK का भरोसा और प्लेयर का उस पर खड़े उतरने की कहानी ये आज की नहीं, कहीं पुरानी है। और इसकी शुरुआत हम देखें तो वो होती है इमरान ताहिर, ड्वेन ब्रावो और अंबाती रायडू से। फिर इसी परंपरा को आगे जारी रखते हैं शेन वॉटसन, डू प्लेसी और पिछले साल रॉबिन उथप्पा भी उस भरोसे पे खड़े उतरे और आज अजिंक्य रहाणे। और अजिंक्य रहाणे ने आज जो कुछ करके दिखाया, इसकी चर्चा बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। अजिंक्य रहाणे की ये जो कंप्लीट इनिंग थी, ये पेशेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन, गैप फाइंडिंग और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट वाली पारी थी। वो खिलाड़ी जिसके लिए लोग कहते थे कि ये तो टेस्ट का प्लेयर है, इसके लिए तो T20 बना ही नहीं है, ये T20 के लिहाज से कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लोगों ने उन्हें काफी कुछ कहा लेकिन आज उन्होंने बताया कि पिक्चर अभी बाकी है बॉस। अजिंक्य ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और इस IPL 2023 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया केवल 19 गेंदों में। आप यकीन जाने, अगर आज से पहले कोई ये बात कह दे तो या तो कोई आपकी बात का विश्वास नहीं करता या फिर लोग आपका मजाक उड़ाते। लेकिन आज अजिंक्य ने साबित किया है, ये प्रूफ किया है कि अभी उनमें क्रिकेट बाकी है। और जिस तरीके के इंटेंट और जिस तरीके का अप्रोच उन्होंने बताया है और इस IPL 2023 का सबसे तेज अर्धशतक उन्होंने लगाया और आज जब उन्होंने ये इनिंग खेली तो आज वो पूरे लोगों की चर्चा में है। और वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बात की है कि अजिंक्य रहाणे ने नहीं दिए कोई बहाने, ताबड़तोड़ रन बनाने और आज रहाणे पूरी इंडिया में चर्चा में है, ट्विटर पे ट्रेंड पे है और ये होना भी चाहिए। और हद तो यहाँ तक हो गई थी कि IPL में भी उस खिलाड़ी की जगह नहीं बन पा रही थी। पिछले जितने भी फ्रेंचाइज थे वहां से भी मौका नहीं मिल पा रहा था, लेकिन धोनी के भरोसे में वो खासियत है कि वो लोगों से अपना बेस्ट निकलवा लेते हैं। मुझे याद आता है वो 2007 का वर्ल्ड कप जहां उन्होंने गेंद थमाई थी जोगेंद्र शर्मा के हाथ में, टोटली अनइमेजिनेबल। क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल जिस तरीके से रॉबिन उथप्पा ने परफॉर्म किया और हमने देखा इमरान ताहिर को भी 39-40 की एज में उन्होंने भी परफॉर्म किया, हमने वॉटसन को भी देखा, डू प्लेसी को भी देखा और रायडू को हम देख ही रहे हैं आगे। धोनी के साथ जो आता है न जाने उसे किस्मत का कौन सा जादू मिलता है, क्या वो छा जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि प्लेयर रिटायर के बाद में भी किस तरीके से परफॉर्म करता है और ऐसा भी देखा हमने कि वो प्लेयर जो बाकी टीमों में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो जैसे CSK में आता है, अंडर धोनी के कप्तानी में आता है, वो भी अपना बेस्ट देना स्टार्ट कर देता है। और यही वजह है कि अजिंक्य रहाणे आज लाखों करोड़ों लोगों की चर्चाओं में है, लगातार ट्रेंड में है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे की करियर में ऐसी हमें ताबड़तोड़ इनिंग नजर नहीं आती है, लेकिन कल उनकी इनिंग ने बताया है जिस तरीके से उन्होंने अरशद खान को चौथे ओवर में पहली गेंद पे जो लेग में छक्का, उसके बाद में चौका 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 फिर सिंगल, यानी कि जबरदस्त सारे ही क्रिकेटिंग शॉट थे। और जिस तरीके से रहाणे टाइम कर रहे थे गेंद को, ये बड़ी दिलचस्प बात थी। और आज के मुकाबले में एक तरफा चेन्नई ने मुंबई को हरा दिया है और मुंबई की टीम इस टूर्नामेंट में बहुत कमजोर और बेबस नजर आ रही है। हाल ये है कि बल्लेबाज उनके रन नहीं बना रहे, गेंदबाज वैसा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे। और गेंदबाजों का हाल तो ये है, अगर मुंबई इंडियन 200-250 रन भी बना दे तो इस गेंदबाजी के साथ वो रन भी चेज हो जाए। चाहे आप बात RCB की करे या CSK की करे, दोनों मैचों में मुंबई वन साइड मैच आ रही है। क्योंकि ना तो बल्लेबाजी में वो लय नजर आ रही है, ना ही गेंदबाजी में वो धार। और सबसे ज्यादा तो बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया है। बड़े बड़े नाम हमें बल्लेबाजी में देखने को मिलते हैं। वहीं रोहित शर्मा और ईशान किशन ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी थी मुंबई को। पहली ओवर से दोनों आक्रामक खेल दिखा रहे थे और आज लग रहा था कि रोहित शर्मा को जो लोग ट्रोल करते हैं, जो लोग रोहित शर्मा पे उंगली उठाते हैं, आज रोहित शर्मा उनको जवाब देने के इरादे से मैदान पे उतरे हैं। जिस तरीके के वो शॉट्स खेल रहे थे, एक तूफानी अंदाज में वो नजर आए। और रोहित शर्मा जब फायर करने वाले थे तो तभी तुषार देशपांडे के अंदर आती हुई गेंद पर उनकी गिल्लियां बिखर जाती है और रोहित
रोहित शर्मा का खराब प्रदर्शन पिछले कुछ पारियों से जारी रहा। हम आपको बता दें कि उनके बीते 25 पारियों में उन्होंने सिर्फ एक ही अर्धशतक लगाया है और उनका खराब प्रदर्शन इस आईपीएल में भी जारी है। और इस खराब प्रदर्शन की वजह से रोहित शर्मा पर सवाल भी उठते हैं, क्या उनका जो नाम है या उनकी जो लेगेसीज है क्या उसी की वजह से वो टीम में है। और इसी वजह से रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी पर सवाल उठते हैं कि कप्तान होना या जो लेगेसीज उनके पीछे है उसके वजह से उनको टीम में बैक किया जाए या खिलाया जाए। टीम इंडिया में भी T20 में उनकी जगह नहीं बनती है। अगर इसी तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा और इसी तरीके से वो खेलते रहे तो T20 में इंडियन टीम में भी उनकी जगह नहीं बन पाएंगी, क्योंकि टेस्ट और वनडे में ऑलरेडी वो अच्छा खेल रहे हैं। ओडीआई में वो थोड़ा सा टाइम लेके खेलते हैं और टेस्ट में बीते पिछले कुछ दिनों से वो अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन T20 में क्या उनकी जगह बनती है या नहीं ये आप हमें बताइए। अब रोहित तो ना चले लेकिन उम्मीद बाकी थी ईशान किशन से, लेकिन ईशान किशन पे भी खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा उनका भी खराब दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ईशान किशन ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि एक दौर वो था जब वो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के साथ जब मुंबई की ओपन करते थे और जिस धुआंधार अंदाज में वो ओपन करते थे, आज वो ईशान किशन कहीं नजर ही नहीं आते। वो सेट होने के बावजूद रविंद्र जडेजा की बॉल पे आउट हो जाते हैं। आज रविंद्र जडेजा के सामने कोई भी टिक नहीं पाया। आप चाहे गेंदबाजी करा लो, बल्लेबाजी करा लो, फील्डिंग करा लो, आप जो चाहे वो करा लो, और वो हर फील्ड में अपना बेस्ट देते हैं और आज भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया। शानदार आज उन्होंने गेंदबाजी की, 4 ओवर में 20 रन देके 3 विकेट निकाले। शानदार उन्होंने कैच भी पकड़ा, वो नामुमकिन सा कैच उन्होंने आज पकड़ा है और टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज भी है और धोनी के कप्तानी में उन्होंने काफी कुछ सीखा भी है और उसी चीज को बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट भी किया है। और अब सवाल ये भी खड़े हो रहा है कि ईशान किशन को टीम इंडिया में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि एज ए परमानेंट विकेट कीपर उनको टीम इंडिया ने बैक किया है, क्योंकि ऋषभ पंत मौजूद नहीं है और मुंबई इंडियंस भी बहुत सारे पैसे उन पे लगाने के बावजूद आज वो पछता रही होंगी, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। वो खराब प्रदर्शन उनका शुरू है कंटिन्यू, क्योंकि हर मैच में ईशान किशन की कहानी वही रह रही है। जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने डिसअपॉइंट किया है उसी तरीके से ईशान किशन भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहे हैं और ऐसे में वो रन नहीं बनाते तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और तीसरा बड़ा नाम है जिसने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को लगभग मुंबई इंडियंस ने 14 करोड़ में खरीदा है, लेकिन उस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लगातार उनका फ्लॉप शो शुरू है। और हम बात करें हैरी ब्रूक्स, कैमरन ग्रीन की, 13-14 करोड़ में इन प्लेयर्स को खरीदा गया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके की पिच रहती है, स्पिनर का ज्यादा बोलबाला रहता है। क्या इसकी एकमात्र वजह वो है क्योंकि ये अपनी कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा गेम खेलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमने हैरी ब्रूक को भी देखा पिछले कुछ मैचों में वो लेग स्पिन से काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और आज कैमरन ग्रीन जडेजा के सामने स्ट्रगल करते हुए नजर आए। शॉट तेज था लेकिन जडेजा के हाथ में गेंद आती है तो चिपक जाती है। एक जमाने में धोनी ने कहा था कि जडेजा गेंद के पीछे नहीं जाते, गेंद खुद ब खुद उनका पीछा करती है और आज भी वही देखने मिला। और अजिंक्य रहाणे की इनिंग के बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है धोनी रिव्यू सिस्टम। सूर्य कुमार यादव आते हैं, 1 रन बनाते हैं और उसके बाद में एक गेंद सेंटनर की आती है, अंपायर उसे वाइड करार देते हैं और धोनी के जब वो गेंद दस्तानों में जाती है तो धोनी अपील करने लगते हैं। यूं तो डीआरएस डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, लेकिन पिछले कुछ सालों से डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से जाने जाता है और ये धोनी रिव्यू सिस्टम अब चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि जब एम्पायर ने वाइड दिया तो धोनी ने रिव्यू लिया और एम्पायर को फिर अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। और लोग तो अब ये कह रहे हैं कि धोनी अगर अपील कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट आउट करार दे ही दो। और इसी के साथ सीएसके को विकेट भी मिला, लेकिन सूर्य कुमार की खराब फॉर्म लगातार बरकरार है। सूर्य कुमार की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये चिंता का विषय सिर्फ मुंबई इंडियन के लिए नहीं बल्कि इंडियन टीम के लिए भी है। पहले कहा जा रहा था कि T20 के स्टार खिलाड़ी है, नंबर 1 खिलाड़ी है, वनडे में भी इतने ज्यादा वो माहिर नहीं हुए और जिस तरीके से उनका ग्राफ गिरा है और ये बहुत 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 बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वनडे में वो लगातार 3 मैचों में 0 पे आउट हो रहे हैं, T20 में आप ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर इसी तरीके का उनका खराब प्रदर्शन आगे भी चलते रहा तो सबसे बड़ा सवाल खड़े होगा वर्ल्ड कप सपने को लेकर, क्योंकि श्रेयस अय्यर आपके पास है नहीं, वो अभी चोटिल है और जो आपका स्टार खिलाड़ी है, जो आपका गेम चेंजर था, वो फॉर्म में नहीं है। और समस्याएं इंडियन टीम के लिए ही नहीं है बल्कि मुंबई इंडियंस के भी लिए है, क्योंकि सूर्य कुमार कंसिस्टेंट प्लेयर थे, हर सीजन में वो कंसिस्टेंटली रन बनाते थे और मुंबई इंडियन को जिताने में एक बहुत बड़ा रोल उनका था। और मुंबई इंडियन के हार की वजह भी यही है, क्योंकि जब वो कंसिस्टेंटली रन बनाते थे तो तब टीम जीतती भी थी, अच्छा भी करती। आज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, टीम को भी हार का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद तिलक वर्मा आए थे, उन्होंने भी कुछ अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेले, लेकिन उसके बाद जडेजा ने उनका विकेट निकाला। जडेजा ने टोटल 3 विकेट निकाले, मिचेल सेंटनर ने भी 2 विकेट निकाले और तुषार देशपांडे ने भी 2 विकेट निकाले। वो तो इनिंग के अंत में ऋतिक शौकीन और टिम डेविड की तरफ से कुछ अच्छे शॉट्स देखने मिले, जिसके बदौलत मुंबई 157 रन बनाने में कामयाब रही थी। और टारगेट को देखते हुए ऐसा लग गया
गया था कि ये मैच ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि धोनी की टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है और जिस तरीके के धाकड़ प्लेयर उनके पास में मौजूद है और जबरदस्त ऑलराउंडर इनके पास में मौजूद है। और हुआ भी वैसे अंत में, हालांकि कॉनवे आज सस्ते में निपट गए, बहुत जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। अजिंक्य रहाणे की भी इनिंग को लोग याद रखेंगे कि भाई अगर कमबैक करना है तो अजिंक्य रहाणे की तरह करो, वरना मत करो, और उन्हें लोग लंबे समय तक याद रखेंगे। और धोनी को भी याद रखा जाएगा कि जिस तरीके के वो फैसले लेते हैं और जिस तरीके की आज उन्होंने प्लेइंग 11 खिलाई थी। और ऋतुराज ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है आज, बहुत पेशेंस वाली, बहुत संभल कर उन्होंने इनिंग खेली है और उन्हें खेलता देखते हुए लगता ही नहीं है कि ये खिलाड़ी आउट होगा या ये स्ट्रगल कर रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से वो खोलते हैं और कमाल का प्रदर्शन उनका जारी है। और मुझे लगता है कि ये टीम इंडिया के लिए प्रबल दावेदार है और बहुत जल्द हमें ऋतुराज टीम इंडिया में खेलते हुए भी नजर आएंगे। उसके बाद में आते हैं शिवम दुबे। शिवम दुबे भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं। अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद में फिर अंबाती रायडू आते हैं और आखिर में अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके को 7 विकेट से जीत दिलाते हैं और चेन्नई के हौसले इस जीत के साथ काफी बुलंद होने वाले हैं। मैं तो इस टीम को टॉप 4 में देख रहा हूँ। आपकी क्या सजेशन है, आप वो भी हमें बताइए। और आप हमें बताइए कि मुंबई के हार की वजह क्या रही। गेंदबाज परफॉर्म नहीं कर पा रहे और बल्लेबाज बड़े नाम होने के बावजूद भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आपकी नजर में क्या राय है? क्योंकि मुंबई इंडियंस के जो मैचेस होते थे, जिस तरीके का क्रेज रहता था, जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बनता था, वो एटमॉस्फेयर अब बनते हुए हमें नजर नहीं आ रहा है। बोरियत सी लग रही है मैचेस में मुंबई इंडियंस के। और वहीं चेन्नई की टीम लग रही है कि टॉप 4 में जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से धोनी की कप्तानशिप में या धोनी रिव्यू सिस्टम है, हर प्लेयर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आ रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और जिस तरीके से ऋतुराज अपने मैजिकल टच में है और आज के मैच में काफी बड़े खिलाड़ी नहीं खेले, जैसा कि मोइन अली, बेन स्टोक, आज वो नहीं खेल पाए, उसके बावजूद भी आप एक तरफा मुंबई इंडियन को मैच, तो कहीं ना कहीं आप में दमखम है और यही दमखम आपको टॉप 4 में पहुंचाएगा। इनका स्पिन डिपार्टमेंट काफी मजबूत है। हाँ, फास्ट डिपार्टमेंट वैसा नहीं है जैसा एक होना चाहिए था। और आज तो दीपक चहर के साथ में भी इंजरी का मसला हुआ है। देखने वाली बात ये भी रहेगी कि अगला मैच वो खेल पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ धोनी पीछे से मैच को पलटाना जानते हैं, क्योंकि आज उन्होंने प्रूफ भी किया, आपके दिग्गज खिलाड़ी होने के बावजूद भी आपने एक तरफा मैच मारा है। और एक वो चीज हमें देखने को नहीं मिली जिस तरीके की पहले हमें मुंबई और चेन्नई की राइवरी देखने को मिलती थी, जो हमें पहले भिड़न देखने को मिलती थी। और वानखेड़े में खास तौर पे मुंबई अपने मैचेस नहीं हारता और चेन्नई के आंकड़े भी वानखेड़े में इतने कुछ खास नहीं थे। और ये मैच से पहले कहा भी जा रहा था कि मुंबई इंडियन तैयार है वानखेड़े में वो भिड़न के लिए सीएसके के खिलाफ, लेकिन सीएसके ने अच्छा खेला। लेकिन इस मैच में मुझे तो धोनी रिव्यू सिस्टम और जडेजा की अच्छी गेंदबाजी और धोनी की कैप्टेंसी अच्छी लगी। बाकी मैच पूरा तो वन साइड हो चुका था। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।